क्षमाप्रार्थी हूँ। और मैं सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करना चाहूँगा और इस मंच पर उपस्थित 100 प्लस है, तो सभी को मैं इस मंच पर वेलकम स्वागत करना चाहूँगा। विशेष करके इस मंच के फाउंडर हमारे नौशाद कलीम सर, और हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ हमारे बहन अनिता सिंह झारखंड की धरती से, राजू कुमार सर, हमारे ग्रेड गुरु अजीत ओझा सर भी मौजूद है। मैं उनकी प्रेरणा स्रोत हूँ, मैं उनकी कॉपी करता हूँ सर का भी। और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे डायमेनिक लीडर है, हमारे राजेश साहू सर है, हमारे मोहन चौहान सर, तमाम ऐसे बहुत सारे लीडर है जिनको बहुत करीब से मैं जानता हूँ। तो सभी को एक साथ प्रणाम करना चाहूँगा। तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले मैं पीवी टीम उड़ीसा में था, प्लान चल रहा था। इससे पहले उड़ान ग्रुप पे था, वहाँ पे भी प्लान था मेरा। और अभी जल्दी जल्दी में मैं किसी मंच पे घुस गया था, तो वहाँ पे भी 2 मिनट बोलना पड़ा, तो फिर इसे थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों आप सभी से मैं आज इस मंच पर आया हूँ और ऐसी कुछ टिप्स लेकर आया हूँ, और उस टिप्स को आप बिल्कुल अपने दिमाग में उतारेंगे। और इतना जरूर कहता हूँ कि अगर वो टिप्स अगर आपने अगर समझ लिए, तो इतना जरूर कहता हूँ कि एक दिन आप इस सिस्टम के माध्यम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम सभी लीडर काम तो करते हैं, सभी लीडर यहाँ पर बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ कमियां होती है। वो कमियां क्या हो सकती है और उस कमियां को हम लोग कैसे दूर करेंगे, वो आप लोगों के बीच में यहाँ रखना चाहूंगा। दोस्तों माई सेल्फ मिस्टर जीडी रावर फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। इस परलोमाइन पीवीसी मेटा परलोमाइन इस खूबी अनोखा अद्भुत सिस्टम को बहुत ही शानदार तरीके से मैं कर रहा हूँ। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि दोस्तों अगर आप इस सिस्टम को अगर सही मायने में और सही तरीके से अगर करते हैं, तो इतना तो मैं कहता हूं कि आप 100% यहां से कामयाब हो सकते हैं। और हम सभी लोग प्लान तो देखे हैं और प्लान को जानते भी हैं, और प्लान के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे हमारे टेक्निकल भी है। और मैं आज वो टिप्स लेकर आया हूँ, वो टिप्स आपको समझना होगा। वो टिप्स बहुत लोग ने देखा भी होगा, लेकिन कुछ नए लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को, स्क्रीन थोड़ा सा मुझे एक बार। जी जी जी। तो दोस्तों मैं आज ऐसा चीज बताने वाला हूं कि शायद बहुत लोग ने पहली बार देखेंगे इस पीडीएफ को, और इस पीडीएफ में वो चीज छुपी हुई है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पीवीसी मेटा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और पीवीसी मेटा से आप कामयाब होने के लिए आपको मात्र 10 चीज का ध्यान देना है, 10 डी का ध्यान देना है। और 10 डी अगर आपने अगर ध्यान दे लिए, तो इतना जरूर कहता हूं कि आपकी जो इनकम है कहीं गुना बढ़ सकती है, कहीं गुना बढ़ सकती है। ये हमने एक एक लीडर को इस टॉपिक के ऊपर हमने आगे काम करवाया है, लेकिन आप लोग भी इस चीज को देखिएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आप दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि पीवीसी मेटा में पहला जो डी होता है ड्रीम। तो दोस्तों ये ड्रीम है, हम ड्रीम को कहते हैं सपना। हर व्यक्ति इस सिस्टम में आया है कुछ ना कुछ सपना बनाकर लेके आए हैं। अगर जिस व्यक्ति का सपना नहीं है, और हमारे इतने भोले लोग हैं उनको सपना भी देखते नहीं आते हैं, भारत के नागरिक कुछ इतने भोले हैं उनको सपना भी देखते नहीं आते हैं, तो उनके लिए ये विशेष करके मैं आप लोगों को ये पीडीएफ के माध्यम से लाया हूं। और दोस्तों देखिएगा ये जो ड्रीम है, यानी ड्रीम कैसे होना चाहिए व्यक्ति का ड्रीम होता है कार, बंगला, और हर व्यक्ति की अलग अलग ड्रीम होती है। तो दोस्तों आप भी अपने अपने ड्रीम को इस तरह से डिजाइन करके रखें
जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आपके जगह जगह जो आपने सपने बना रखे हैं कि मेरा ऐसा बंगला होना चाहिए, मेरे ऐसी कार होना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, मैं देश विदेश घूमूं, इस तरह से तमाम प्रकार की जो भी जितने भी आपके शौक है, वो आपकी जो ड्रीम है जिसको आप पाना चाहते हैं इस सिस्टम के माध्यम से, वो आप ऐसी फोटो को निकाल कर और उसको बार बार देखेंगे तो हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे दोस्तों। और ऐसे सभी मित्रों से मैं कहता हूं कि अपने अपने लाइफलाइन को कह दे कि आपकी ड्रीम की लिस्ट भेजना है, आपको जो मन में आए वो लिख डालें। तो हर व्यक्ति क्या कहेंगे दोस्तों, 15 से 20, उनको कहो कि 15 से 20 सपने आपको लिखना है। तो 15 से 20 सपने लिखना है और उनको फिर ये कहना है कि ये बताएं कि 15 से 20 में से सबसे पहले आपको क्या आवश्यकता है। तो वो कहेगा कि सर मुझे 5 चीज बहुत जरूरी है। तो 20 में से 15 को डस्टबिन में डाल दो, कचरे में डाल दो, और 5 है उसके लिए उनको कह दो कि ये 5 जो आपने जो ड्रीम में जो बताया है, तो आप ये कितने दिन में पूरा करना है, और उसको पूरा करने के लिए आपको भी लगना उसके साथ में और आपके भी उसके साथ में हो जाएंगे। तो दोस्तों ये पहला ड्रीम हुआ। अगला मैं अगर मैं बात कहूं तो डिजायर। डिजायर की अगर बात करें तो इच्छा, हम हमारी इच्छा से इस सिस्टम में अगर काम करते हैं। अगर आपको अगर कोई जबरदस्ती अगर लाता है, आपको कोई जबरदस्ती फार्मिंग करवाता है, तो दोस्तों आप खुश नहीं है। हमारे अंदर से आग लगना चाहिए, ऐसा डिजायर होना चाहिए आपके अंदर से, ऐसी आग निकलना चाहिए कि सर मैं तो करूंगा, दुनिया करे या नहीं करे। ऐसी तड़प होना चाहिए आप में कि सर मैं तो करूंगा चाहे लोग करें या नहीं करें। तो दोस्तों मैं तो इसी सद्भाव बिजनेस को कर रहा हूँ, इसी तरीके काम कर रहा हूँ दोस्तों, कि मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, कि मुझे पता है कि मुझे करना है और मुझे करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा जो कारोबार है, मेरा जो घर है, मेरा जो परिवार है, कोई दूसरा चलाने वाला नहीं है, मेरे को ही चलाना है। तो करना किसको, हमको ही करना पड़ेगा। कहा जाता है अगर आपके सपने आपके हैं, आपकी मंजिल आपकी है, तो सारा चीज आपको ही करना है। तो हम हमारे अंदर की इच्छा को जागरूक करके रखें दोस्तों। दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर व्यक्ति का डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन यानी दिशा। इस फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा, अगला जो डी है डायरेक्शन। और डायरेक्शन दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, व्यक्ति पैदल चलते हुए दिख रहा है और एक सीधा रास्ता जा रहा है। यानी कि मैं आप सभी मित्रों से कहता हूं कि उस अर्जुन को सिर्फ उस आंख की मछली की आंख दिख रही थी। इसी प्रकार से आप जितने भी इस मंच पे योद्धा है, जितने भी लीडर है, उसको ये दिखना चाहिए कि मुझे सिर्फ मेरी मंजिल दिखना चाहिए, कि मैं यहाँ पर कामयाब होऊंगा। तो 100% आप हो सकते हैं दोस्तों। अगर दिशा दिखाने वाले अगर सही मिल जाए ना दोस्तों, तो आप जान सकते हैं, यानी आपको अगर आपका अपलाइन, अगर आपके गुरु अगर आपको अगर सही मिल गया, तो आप यहां पर कम समय में ही करोड़पति बन सकते हैं। सिस्टम ने तो कह दिया है कि 400 दिन में आपका डबल, 800 दिन में डबल, 100 का 200% आपको मिलता है। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारी इनकम को कितना जल्दी हम लोग यहां पर लाकर काम करेंगे। तो प्लान के साथ में प्लानिंग होना बहुत जरूरी है मित्रों। तो पहले आपको आपका दिशा निर्धारित करना बहुत जरूरी है कि मैं कौन सी दिशा में चल रहा हूं। आप जिस दिशा में अगर चलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो आप यहाँ कामयाब होंगे। और हम सब लोग कहेंगे, मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों की संगति करें, ऐसे लोगों के साथ में रहें जो बात करते हैं कमाने की, जो बात करते हैं सफल होने की, जो बात करते हैं सीखने सिखाने की, जो बिजनेस की बात करते हैं, जो बड़े सपने देखने की बात करते हैं। ऐसे लोगों की संगत करें, जैसे संगत वैसे रंगत दोस्तों। इसलिए हम लोग अच्छे लोगों की संगत करके काम करें। मैं अगली डी की अगर मैं बात कहूं दोस्तों, डिसीजन। ये डिसीजन, हम डिसीजन कैसे लेते हैं? पहले कहते हैं कि सर मैं करूं या नहीं करूं, फिर कहते हैं कि सर मैं थोड़े दिन करता हूं, थोड़े दिन नहीं करता हूं। मैं सभी मित्रों से मैं कहता हूं, यहाँ पे सही तरीके से भाग ले लो इस बिजनेस में, इस आप सही तरीके से डिसीजन ले लो।
या फिर भाग जाओ। कहते हैं, किसी ने बहुत प्यारा शब्द कहा है, या फिर आप सोना बना लो या फिर सो जाओ, कर लो या फिर मत करो। हमने जो डिसीजन ले लिया है, हमने जो डिसीजन ले लिया कि मुझे तो करना है, चाहे दुनिया करे या नहीं करे, तो दोस्तों आपको कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता है सफल होने में। तो आपका जो डिसीजन होना चाहिए, ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि सर मेरी जो फार्मिंग की है, मेरी जो सीड फंडिंग है, मेरी जो फार्मिंग, मेरी टीम को मैं दृढ़ संकल्प दिलाकर काम कराऊंगा और एक दिन इतने ऊंचाई तक ले जाऊंगा। आप जान सकते हैं सब कई लीडर का अगर जैसे कि हम लोग सुनील पाटिल सर है, हमारे सागर सुमन सर है, अजीत ओझा सर है, तमाम ऐसे बहुत सारे ऐसे जो लीडर हैं जिनके वॉलेट में दोस्तों हमारी जितनी फार्मिंग नहीं है उससे ज्यादा उनकी तो पर डे इनकम आती है। लेकिन हम भी एक दिन, हमने वो डिसीजन नहीं किया ना, हमने डिसीजन नहीं लिया है। अभी भी हमारे पास मौका है और सिस्टम 1 साल पूरा होने में जा रहा है दोस्तों। और कहा भी जाता है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहले, सबसे पहले अपने आप को जागरूक करें। जब अपने आप को जागरूक करते हैं तो फिर आपको मेहनत खूब करना होगा, मेहनत ज्यादा करना होगा, वो भी मजबूत इरादा बनाकर। घर में दोस्तों मैं आप लोगों से कहता हूं, घर में अगर घोड़े के फोटो लगा लेंगे या घर में अगर सूर्य का फोटो लगाने से कामयाब नहीं होंगे। घोड़े की तरफ फील्ड में भागना पड़ेगा, वो सूर्य निकलने से पहले आपको जागना पड़ेगा। उड़ान ग्रुप का सिद्धांत है 365 दिन चलाना और 5 बजे सुबह मीटिंग चलाना, चाहे दुनिया में कोई आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी 100 लोग मौजूद होते। क्यों? क्योंकि वो जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आते हैं। जिसको आना होगा वो आता है, और जिस व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया वो व्यक्ति 100% कामयाब होता है। अगली बात कहता हूं, डेडिकेशन। अगला जो टॉपिक है, अगला जो डी है, जिसको कहते हैं डेडिकेशन। अब डेडिकेशन की अगर मैं बात कहूं तो निष्ठा। आप अगर निष्ठा भावना से, आप अगर अपनी ईमानदारी से, मैं आप लोगों को बताने चाहूंगा कि अगर हम हमारे निष्ठ भावना से, हमने अगर हृदय से अगर हम लोग समझ लेते हैं, जिस दिन हम उस पत्थर में भी भगवान मान लेते हैं दोस्तों। लेकिन आपको तो ये सिस्टम कह दिया है कि वो मंजिल आपको दिख रही है, वहां से वहां आपको जाना है। तो दोस्तों क्यों ना हम यहाँ पे डेडिकेशन के हिसाब से काम करें। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। डिसिप्लिन, सभी लीडरों से मैं कहता हूं कि डिसिप्लिन से काम करना चाहिए हर लीडर को। जो व्यक्ति डिसिप्लिन से काम करता है, जो व्यक्ति डेडिकेशन से काम करता है, जो व्यक्ति यहाँ पे डायरेक्शन मोड पे काम करता है, जो डिसीजन लेकर काम करता है, जिसके ड्रीम ज्यादा है, दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उस व्यक्ति को डिसिप्लिन में भी रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है। लेकिन इस 24 घंटे को हजारों घंटों कैसे बदल सकते हैं। मैं तो कहता हूं मेरी टीम को कि आपको 1 घंटा काम करना है या 24 घंटा काम करना है, तो कहते हैं 1 घंटा काम करना है। तो मैं कहता हूं कि आप 100 लोगों को लेके आ जाओ, आपके 100 घंटे हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी से मैं कहता हूं, आप 24 घंटे को हजारों घंटे बदल सकते हैं, लेकिन आपको वो डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। सोने से पहले जो जो आपने टारगेट लिया है वो पूरा करके ही सोना, चाहे कुछ भी हो। और जैसे जागते हैं, आपने एक दिन पहले से प्लानिंग करके काम करना है कि मुझे कल किसको प्लान करने जाना है। वो आज से ही प्लानिंग करके रखे और उस व्यक्ति को प्लान करने जाना है। और व्यक्ति 100% यहाँ पर अगर सही दिशा में और सही डिसिप्लिन में अगर काम करता है तो बहुत आगे व्यक्ति बढ़ सकता है दोस्तों। अगर मैं बात कहूं दोस्तों आगे की, अगर मैं बात कहूं डाउनलाइन, डाउनलाइन की अगर मैं बात कहूं दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं डाउनलाइन कैसी बनती है। हमारी जो डाउनलाइन है मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अगर मजबूत हैं, आप अगर मजबूत है और आपने अगर सोच लिया कि सर मैंने तो 5 लोगों को
या 4 लोगों को करोड़पति बनाना है सबसे पहले, और उनको यही कहना है कि सर आपको भी इतने दिन में इतने की टीम बनाना है, तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ऐसी लाइन लग जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। हमारी डाउनलाइन इस तरह से आएगी। और कहा भी जाता है अगर हमारी अपलाइन, हमारे अगर गुरु अगर हमको सही मिल जाता है तो दोस्तों वो व्यक्ति 100% कामयाब हो सकता है। और सभी को पता है दोस्तों, हम सभी एक दिन यहाँ कामयाब होंगे। और कहा भी जाता, जिंदा रहना हो तो जिंदगी से लड़ना तो पड़ेगा। अगर हम घर में बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर से परमात्मा रोटी नहीं बना के देने वाला हम लोगों को, आसमान से कोई रोटी टपकने वाली नहीं। हम लोगों को खुद को स्वयं को मेहनत करना होगा। तो हमारी लाइफलाइन को आप अगर मेहनत करेंगे तो आपकी लाइफलाइन मेहनत करेगी। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी लाइफलाइन मेहनत नहीं करेंगी, तो आपकी डाउनलाइन। और कहा भी जाता कि अगर यहाँ अपलाइन के सामने जीत करें, आप अपलाइन के सामने खड़े हो जाए और जीत करें और उनसे सीखे और डाउनलाइन को सिखा दें। आप सीखे और अपने जैसे बना दे सभी को। दोस्तों हम बहुत जल्दी यहाँ डाउनलाइन के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अगला मैं बात कहूं, अगली 8वां डी की अगर मैं बात कहूं, डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये डुप्लीकेट जिस तरह से आपके घर में कांच है, जिसको कहते हैं दर्पण कहते हैं, कोई मिरर करते हैं दोस्तों, उस कांच के सामने खड़े हो जाइए, आप दिखेंगे। और उसको बार बार कहें कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, और तो दोस्तों वो भी कहेगा मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। अगर फील्ड में अगर नहीं गए तो उसको प्लान करें जो आपके मिरर के सामने खड़े हैं। जिस तरह से दोस्तों आपको भूख लगती है, आपके पेटे भूख जो लगती है और आपको जैसे तड़प होती है, इस तरह से अगर सोच लेते हैं कि रोज मैं प्लान करूंगा, रोज प्लान करूंगा और एक एक लीडर को प्लान करने के लिए कहूंगा, तो दोस्तों अगर नहीं गए तो आपको फिर अपने आप को कहना पड़ेगा प्लान करने के लिए। तो दोस्तों हमारा ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हम नकल करने की जरूरत है, बस नकल में थोड़ी सी अकल लगाने की आवश्यकता है। यहाँ पर ज्यादा भी अकल लगाने की जरूरत नहीं है, कम अकल लगाने की आवश्यकता है। और आप अगर सही तरीके से अगर यहाँ पर काम करते हैं तो इतना जरूर आप लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप यहाँ पर बहुत अपना कामयाब को हासिल कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। अगली अगर मैं बात कहूं तो डेली सो द प्लान। तो दोस्तों हर व्यक्ति को सो द प्लान आना चाहिए। और इस मंच से सभी जितने मंच पर उपस्थित है सभी को मैं कहता हूं कि अब वो हमारा सिस्टम नहीं रहा है, अब टेक्निकल का युग आ चुका है। हर व्यक्ति को प्लान आना चाहिए, हर व्यक्ति को प्लानिंग बनाने आना चाहिए, हर व्यक्ति को टेक्निकल आना चाहिए। सीट फंडिंग कैसे देखते हैं, बीयूएसडी कैसे परचेस करते हैं, हार्मिंग कैसे करते हैं, हमारे ट्रांसफर रिपोर्ट कैसे देखते हैं, तमाम प्रकार का हम विड्रॉल 2-3 प्रकार की विड्रॉल की प्रोसेस है वो कैसे करते हैं, हमारे बीएनबी चार्ज कितनी लगती है, हम लोगों को सारी जानकारी होना चाहिए। हर लीडर को जानकारी होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सब लोगों यहाँ पर पढ़े लिखे उपस्थित होंगे, कुछ अनपढ़ भी होंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ते रखते रहिए, मंच पर आते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और कहा भी जाता है कि पीवीसी मेटा करने के लिए दोस्तों क्या चाहिए हमको, कोई यहाँ पर अकल नहीं चाहिए ज्यादा, ना कोई शकल चाहिए, बस या थोड़ा सा नकल मारते रहे और आगे बढ़ते रहे दोस्तों। मैं आगे लास्ट की अगर बात कहूं तो डायरी की अगर बात कहूं तो हर व्यक्ति के हाथ में डायरी होना चाहिए। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि कई लोग मेरी बात को सुने होंगे कि मैं जिस दिन से परलवाइन में एंट्री करा था तो मैंने डायरी लिखना चालू किया था। ऐसा पहले भी लिखता था वैसे, लेकिन इसके बाद ज्यादा लिखना चालू किया। तो लगभग 20 डायरी भर दी मैंने, 20 डायरी। और 20 डायरी भरने का मेरा उद्देश्य क्या है,
पहला उद्देश्य तो यह है कि बहुत बड़े बड़े गुरु आते हैं मंच पर, बहुत बड़े बड़े गुरु आते हैं तो उनकी बातों को लिख लेता हूं। दूसरी बात, मैं उस तारीख को लिख के यहां पर नोट कर देता हूं दोस्तों कि मैं बुक छापने का मेरा इरादा है। कि किसी ने ये भी तो कहा है कि 100 साल जिंदे रहने की आवश्यकता नहीं दोस्त, आपको 1 साल में ऐसा कर जाना है कि जीवन भर तक आपको दुनिया याद करे। तो ऐसा कौन सा काम करें? तो दोस्तों आपके सामने ये सिस्टम दिख रहा है। इस सिस्टम के माध्यम से कितने लोगों को भला करना चाहते हैं, कितने लोगों को आप यहाँ पर करोड़पति बनाना चाहते हैं, ये इसलिए डायरी लेने की जरूरत है। इस दुनिया में कुछ प्रकार के लोग हैं, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि एक दिन की खुशी के लिए लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो उनको मजदूर कहता हूं मैं। जो सुबह जाते हैं और शाम को काम करके आ जाते हैं और उस पैसे से खाकर उसी दिन खत्म कर देते हैं। ऐसे हमारे भी कुछ है लीडर, और कुछ एक महीने की खुशी के लिए काम करते हैं। कौन होता है वो? उसको कहता मैं नौकरी वाला व्यक्ति कहता हूं। और दोस्तों यहाँ पर कहीं मेरे साथ ऐसे नौकरी वाले हैं, उनको पता है 1 लाख की तनख्वाह होती है, 1.5 लाख की तनख्वाह होती है, लेकिन पता नहीं चलता है। तनख्वाह आते से ही उसी दिन गायब हो जाती है। कहाँ जाता है? घर का ईएमआई तो कार की ईएमआई तो पता नहीं कहाँ जाता पैसा। लेकिन दोस्तों आप सभी को कहना चाहूंगा, ना एक दिन काम करने वाला वो खुश नहीं है। वो कहता है मैं खुश हूं, लेकिन खुश नहीं है वो असलियत में। जो महीने भर काम करता है और महीने में भी उसको 1.5 लाख तनख्वाह मिलने के बाद वो कहता मैं खुश हूं अंदर से, लेकिन मैं कहता हूं कि वो खुश नहीं है। तो जो 1 साल की खुशी के लिए कौन काम करता है? वो काम करता है, जैसे किसान हो गया, व्यापार हो गया, कुछ छोटे मोटे बिजनेस करते हैं। लेकिन आप सभी मित्रों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जिंदगी भर के लिए खुशी के लिए काम करना चाहते हैं तो आपके लिए पीवीसी मेटा है। ये पीवीसी मेटा है। ये पीवीसी मेटा अगर समझ लिया और आपने ये सोच लिया कि ये जीवन के साथ और जीवन के बाद अगर ये हमको ये कॉन्सेप्ट मिला है, ये बिजनेस हमको मिला है, तो दोस्तों इसको सही मानिए और सही तरीके से अगर आप काम करेंगे तो इतना जरूर कहता हूं कि एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। यहां पर आपको 2-4 बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि दोस्तों कि आप सभी लोग यहाँ इनकम करने आए हैं, लेकिन इनकम के साथ साथ अगर आपने व्यवहार कमाने सीखे, पब्लिक कमाने सीखें, लोग कमाने सीखें, आपको लोग सम्मान करना चाहिए। मुझे कहते थे कि संत लोग नहीं ला सकते हैं, मैं दोस्तों 250 लोगों की संत लोगों को ले आया। ऐसे संत लोग भी नहीं जिनकी 60-60 एकड़ जमीन में उनके आश्रम में है। मैं खुद भी गया उनके पास, वो व्यवहार काम किया, पैसे के साथ में व्यवहार। जिस दिन व्यवहार कमा लिया तो पैसा तो यूं ही कमा लेंगे। अगली अगर मैं बात कहूं तो दोस्तों आपकी जो मानसिकता हमारा दिमाग में चलता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, आपने उस नेगेटिव को 22,000 किलोमीटर दूर अगर फेंक दोगे और अगर पॉजिटिव को ही देखोगे तो दोस्तों कभी नेगेटिव आपके पास आएगी नहीं। और अपनी जो टीम है, अपनी जो लाइफ लाइन है, कोई पढ़ी लिखी कोई अनपढ़ भी है, आप उनसे प्रेम करने सीखे, उनसे अच्छे से बात करने सीखे, उनको फोन लगाए। हम 3-3 4-4 5-5 महीने हो जाते कभी फोन नहीं लगाते हैं। तो सभी मित्रों लीडरों से मैं कहता हूं कि आप फोन तो लगाएं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मुझे बताएंगे थोड़ा सा। सर आ रही है सर। यस यस आ रही है, क्लियर है। तो दोस्तों मैं आप सभी से कहता हूं, सभी मित्रों कहता हूं, क्योंकि हमारे जीवन के प्रति हम लोग अवेयरनेस नहीं है, हम जवाबदारी व्यक्ति नहीं है। जिस दिन हम जवाबदारी बन जाते हैं, जिस दिन हम अवेयरनेस हो जाएंगे, एक दिन 100% कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों आज आप ऐसा टारगेट बना लीजिए। मैं फिर से आप लोगों को ऊपर से थोड़ा सा बता दूं, किसी को समझ में नहीं आया होगा। पहला डी, आपका पीवीसी मेटा में कामयाब होने के लिए आपको 10 डी जरूरी है। पहला ड्रीम, दूसरा आपका डायरेक्शन, आपका पहला तो ड्रीम और दूसरा डिजायर और तीसरा डायरेक्शन और चौथा आपका डिसीजन और पांचवा आपका डेडिकेशन
और 6 की बात कहूं तो ये डिसिप्लिन, अनुशासन में रहने सीखना है। मंच पर हम आते, कब मैं देखता हूँ सुबह सुबह हमारे मंच पर कोई स्क्रीन शेयर कर देता है सुबह। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये डिसिप्लिन इसलिए कहता हूं। डाउनलाइन हमारा अगला जो डी की बात कहूं तो डुप्लीकेट। अगला अगर मैं बात कहूं तो डेली शो द प्लान, हम प्लान को कैसे डिजाइन किया है। और आखिरी बात कहूं तो डायरी, पेन डायरी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये 10 बात आप लोगों को बताया हूं। अगर ये 10 बात अगर आपने लिख लिया और एक एक टॉपिक के लिए अगर आप काम करते हैं तो 100% आपका इम्प्रूव इसी महीने में दिखने लग जाएगा, अगले महीने नहीं, इसी महीने से। लेकिन मैं आप सभी से कहता हूं कि समय हमारे पास बहुत कम है, मैं ऐसा समझता हूं अपने आप को। इतना अच्छा मौका मिल रहा है हम लोगों को करोड़पति बनने के लिए। और आप सभी लोग जानते हैं, व्यक्ति जब रोड पे रहता है ना, उसको कहते हैं रोडपति। जो रोड पर रहता है वो व्यक्ति कभी उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन मकान पे अगर आप रोड पे बना लोगे तो कैसी कदर हो जाएगी। इसीलिए आपको यहाँ पर मेहनत करना और आगे बढ़ना है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मंच पर और भी हमारे साथीगण हैं, मैं उनकी भी सुनूंगा। तो मेरी बात में अगर कोई त्रुटि हुई होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 घंटे से बोल रहा हूँ तो मेरा गला भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इतना कि आप लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ में काम करें और आगे बढ़े। और मेरे कुछ फार्मिंग भी करवाना, बहुत फोन आ रहे हैं, उनको भी मुझे थोड़ा हैंडल करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय पार्लियामेंट, पीवीसी मेटा जिंदाबाद कहेंगे मेरे साथ में। थैंक यू सो मच, वेलकम सर।